हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। आने वाले जो 10 दिन हैं वो आपके कैसे रहने वाले हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए, और आपके गार्जियन एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं 10 दिनों के लिए, वो भी हम देखने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 10 डेज़ होंगे, अगले 10 दिन होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये रीडिंग प्लीज़ इस मैसेज को अच्छे से लीजिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता है जनरल रीडिंग्स कैसे देखी जाती है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग्स होती हैं तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का सिर्फ कुछ हिस्सा ही आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय गुरु जी, डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड्स। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे टॉरस वृषभ राशि इस वीडियो को देख रहे हैं, नेक्स्ट 10 डेज टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं नेक्स्ट 10 डेज क्या। किंग ऑफ वांड्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ओके, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। आपका पूरा फोकस, सबसे पहली बात तो मुझे करियर पर होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। करियर के लिए बहुत ही ब्लेस्ड समय ये रहने वाला है, और मुझे मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे फील हो रही हैं आप लोगों के लिए टॉरस, जैसे कि कुछ आप इम्पॉर्टेंट कदम लेने जा रहे हो। मे बी आप करियर के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ ज़रूरी कदम, कुछ ज़रूरी फैसले लेने जा रहे हो आने वाले 10 दिनों में, ठीक है। तो जिस वजह से कि आपका पूरा फोकस जो है करियर पर रहने वाला है, ओके। बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड रहोगे आप। पैसे पर फोकस रहेगा आपका, फाइनेंसेस किस तरीके से और स्ट्रॉन्ग बने, ठीक है। वो एनर्जीज़ में आप लोगों की यहाँ पर देख रही हूँ। बहुत ही कॉन्फिडेंट आप फील करने वाले हो, बहुत ही एनर्जीज़ में टैप इन आप करने वाले हो। जैसे कि कहीं आपको आने वाले 10 दिनों में ना कोई सोल्यूशन मिल रहा है, ओके। कहीं से कोई सोल्यूशन आपको मिल रहा है, कहीं आपको जैसे मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है। यस, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि कहीं आप रुक गए थे, कहीं आप अटक गए थे और आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, भले ही वो कोई डिसीज़न लेने को लेकर के हो या फिर कोई चीज़ आगे बढ़ नहीं रही थी, ठीक है। और वो सॉल्यूशन आपको मिलता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे करियर के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बट येस, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो आपके लिहाज से ये कुछ भी, कोई भी एरिया हो सकता है। आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लेने की कोशिश कीजिए। तो जैसे कि उसका सॉल्यूशन मिल रहा है आपको, और ये कुदरत आपको दे रही है, डिवाइन आपको दे रहे हैं, ठीक है। किसी ब्लॉकेज से आपको बाहर निकाला जा रहा है, किसी दुविधा से, किसी कन्फ्यूजन से, किसी इल्यूजन से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपको रास्ता दिखाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि एंजल्स की एनर्जीज हैं यहाँ पर, ठीक है। वो आ गए हैं। किसी चीज़ के लिए आपने बहुत प्रार्थना करी थी, कहीं आप अटके हुए थे, ठीक है, कहीं आप उलझे हुए थे, ओके। तो और आपने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं, आपने बहुत प्रार्थनाएं करी हैं कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जाए। और वो अब नेक्स्ट 10 डेज़ में वो अपनी प्रेजेंस आपको यहाँ पर फील कराएंगे, ओके। और आप बहुत कनेक्टेड फील भी करोगे, आप उनके साथ अपने कनेक्शन को फील करने वाले हो, ठीक है। आपको इस टाइम पीरियड में नंबर सिंक्रोनिसिटीज़, ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है उनका आपके साथ कम्युनिकेट करने का।
अगर आपको नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ दिखे ना तो आप समझ जाइएगा कि येस, आपने जो उनसे प्रार्थना करी है ना, बेसिकली वो एक कंप्लीशन मोड पे हैं, ठीक है। या फिर जो भी आपने उनसे क्वेश्चन किया था या जिस चीज़ के लिए भी आपने उनसे मदद मांगी थी वो ऑन द वे है। अब आपको आने वाले 10 दिन में, क्योंकि ये मैं 10 डेज़ की रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ, तो वहाँ पर वो कोई ना कोई किसी ना किसी लिहाज से वो आपको सोल्यूशन दे रहे हैं, आपकी मदद कर रहे हैं। अब भले ही वो फिजिकल फॉर्म में कोई पर्सन आपकी तरफ आकर के आपकी मदद करे, ठीक है, ये भी हो सकता है। कहीं किसी पड़ाव पर आपको पैसों की ज़रूरत थी तो फाइनेंसिस से आपकी कोई मदद कर सकता है, आप ही के कोई घर वाले कर सकते हैं, आपकी बॉस कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके फ्रेंड्स कर सकते हैं, मतलब कोई भी, कहने का मतलब किसी भी फॉर्म में, ओके। और करियर में कहीं आप अटक गए थे, करियर को लेकर के कुछ इशू था, तो वहाँ पर मतलब वो सपोर्ट, ओके, उनका वो सपोर्ट आपके लिए आ रहा है आने वाले 10 दिनों में। तो मैं आपको यही कहूँगी कि अगर किसी भी उलझन में अभी भी आप उलझे हुए हो, ओके, और नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत दिख रही हैं, तो प्लीज़ प्रार्थनाएं करते रहिए और होप रखिए, पॉजिटिव रहिए। सबसे बड़ी बात होती है, आप जिनसे प्रार्थना कर रहे हो ना, आप डिवाइन से, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हो, आप उनसे जो प्रार्थना कर रहे हो, आपको इस चीज़ पर विश्वास रखना है कि हाँ, जो मैं उनसे मांग रहा हूँ या जो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो डेफिनेटली वो मेरी प्रार्थना सुनेंगे और वो पूरी करेंगे, ठीक है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और यही एक इंटेंशन होती है, यही एक प्रोसेस होता है जो उस काम को पूरा करता है। कहने के लिए ये बहुत हल्की सी चीज़ है कि सिर्फ ट्रस्ट ही तो रखना है, लेकिन जब करने पे आते हैं ना, एक ट्रस्ट रखना, ये बहुत बड़ी बात है। आप बिना डाउट्स के ट्रस्ट रख कर दिखाइए, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, जिनका एक होता है ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, उस शक्ति पर, वो करते हैं, ठीक है। तो आपको वो ट्रस्ट दिखाना है, क्योंकि वो आ रहे हैं आपकी किसी सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन में आप उलझे हुए ना, उसको हील करने के लिए आ रहे हैं, हीलिंग एनर्जीज। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, प्लीज़ अपने अंदर कॉन्फिडेंस को रखिए, अपने अंदर उस जिसे कहते हैं उस पावर को कायम रखिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसी भी एनर्जीज मिल रही है, यहाँ पर मुझे आपके लिए वो एनर्जीज आई, देखिए, ओ माय गॉड, मैं आपको बोल रही हूँ ना कि कहीं कोई सिचुएशन अटकी हुई है, खासकर किसी का कोई पैसा अटका हुआ है, कहीं आपने इन्वेस्ट करा था, कहीं रॉन्ग आपने किसी गलत जगह पर आपने इन्वेस्ट कर दिया था, या फिर चीज़ें आगे ग्रो, मतलब किसी भी लिहाज से चीज़ें आगे ग्रो नहीं कर रही थी, वहाँ पर वो चीज़ें हील की जा रही हैं। अगेन आर्क एंजल्स माइकल और गैब्रियल दोनों की यहाँ पर प्रेजेंस है आपके लिए, तो आपके लिए वो रास्ता निकल रहा है, डोंट वरी, आपके लिए वो रास्ता निकल रहा है। यस, पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, डोंट वरी। लेट्स सी और आपके लिए क्या मैसेज है, आई मीन आपके लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए और क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करने की बेसिकली ज़रूरत है। टॉरस, नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए, ओके, आपके लिए क्या गाइडेंस है। 5 ऑफ कप्स, सॉरी, मैंने 5 ऑफ कप्स कहा, मुझे 5 ऑफ कप्स दिखा, ओके, ये है 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, यस, क्या गाइडेंस है टॉरस के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। जजमेंट, 2 टाइम जजमेंट है आपके लिए गाइस। मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी 8 ऑफ कप्स को, किस चीज़ से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स, देखो मैंने आपको क्या बोला यहाँ पर कि अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि पता नहीं, एक होता है ना कि हाँ प्रार्थना कर तो रहे हो डिवाइन से, ठीक है, किसी सिचुएशन में आप उलझे हुए हो टॉरस, और आप प्रार्थना कर रहे हो यूनिवर्स से या डिवाइन, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं आप, लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है, आपको ट्रस्ट नहीं, आपको यकीन नहीं आ रहा है कि वो काम होगा कि नहीं होगा। तो प्लीज़ उस एनर्जी को रिलीज़ करो, उस एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, पॉजिटिव एटीट्यूड में टैप इन करो। ये जो एटीट्यूड है ना आपका, ये डिज़र्विंग नहीं है आपको। आपकी डिवाइन टीम यहाँ पर कह रही है, वो कह रहे हैं सबसे पहले हम पर विश्वास तो दिखाओ, तभी तो हम तुम्हारा ये काम करेंगे। तो पहले तो उस एनर्जीज़ में टैप इन करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एनर्जीज़ जो है ना आपको डुबो रही है। माय गॉड,
कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपको डुबो रही है। ये जो लोअर वाइब्रेशन में टैप इन करना, होप को खोना, नेगेटिव होना, ठीक है, डाउट्स करना, ये आपके चीज़ों को ब्लॉक कर रही है। ओके, ये आपकी चीज़ों को ब्लॉक कर रही है, तो आप ये डिज़र्व नहीं करते हो। आपको ग्राउंडिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सबसे पहली बात तो। और इस एटीट्यूड को रिलीज़ करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, इस एटीट्यूड को पूरी तरीके से रिलीज़ करो। आपको नेक्स्ट 10 डेज़ में ये देखने की ज़रूरत है आपकी क्या आदतें हैं, आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपके आसपास कैसी चीज़ें हैं जो आप लेकर के चल रहे हो, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आपकी ग्रोथ में ब्लॉकेज बन रही हैं। ऐसी चीज़ों को रिलीज़ करो, भले ही वो आपकी कोई आदत है, ठीक है, आपकी कोई खुद की हैबिट है, उसको रिलीज़ करना है। एस ऑफ कप्स की एनर्जीज आपको यही कह रही है कि देखिए आप ना देखो, एक बात यहाँ पर टॉरस आपको यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी विद द एस ऑफ कप। जो गाइडेंस है, सबसे पहले ये मुझे सेल्फ की बात कर रहा है, ठीक है, आपकी खुद की बात कर रहा है कि अपने आप से प्यार करना। आप दूसरों की कितनी मदद करते हैं, दूसरों का कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन उससे पहले आप अपनी केयर कितनी करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने इमोशंस की कितनी कदर करते हैं, आप अपनी फीलिंग्स की कितनी कदर करते हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है, आपको क्या बुरा लग रहा है, आप इस बात की कितनी कदर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आपको डिवाइन बोल रहे हैं आप दूसरों को प्यार तभी तो दे पाओगे, दूसरों के लिए आप तभी तो कर पाओगे, जब तक आपका खुद का कप ही नहीं भरेगा तब तक आप दूसरे को क्या दोगे। तो सबसे पहले अपने ऊपर फोकस कीजिए, आपको अपने पर फोकस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी ना सिर्फ अपने लिए सोचना सेल्फिश नहीं हो जाता है, तो ये टाइम है आपका अपने लिए सोचने का, खुद के लिए सोचने का। सेल्फ लव, सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है, अपने इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ना मुझे थ्रोट चक्रा की भी एनर्जीज आपके लिए मिल रही है बहुत ज़्यादा, कि अपने साथ ट्रूथफुल हो जाओ, अपने साथ झूठ मत करो। आपको क्या पसंद है, आप क्या चाहते हो ज़िंदगी से, आपके लिए क्या ज़रूरी है, ये मायने रखता है, ठीक है। तो ये वक्त रहेगा, ये जो मुझे एनर्जीज मिल रही है ना कि अपने आप से कनेक्ट होने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके लिए गाइडेंस है ये नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। अपने आप से कनेक्ट हुई है। अपने आप से कनेक्ट होने का मतलब है अपने आप से क्वेश्चन पूछना कि मैं क्या चाहता हूँ या मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, मेरे लिए क्या ज़रूरी है। अभी अपने लिए बोलना, अपने आप को सुनना, अपनी नीड्स को सुनना, ठीक है, ये बड़ा ज़रूरी है। और अपने साथ समय बिताना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं किसी एक लेवल पर अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है ना, तो वो है भी इसी वजह से, ठीक है। अगर आप सेल्फ लव और सेल्फ केयर की एनर्जीज में जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ रहा है, ओके। और जो भी आपके अंदर भरा हुआ है ना टॉरस, अगर कुछ, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स और एस ऑफ कप्स की एनर्जीज मुझे ये बोल रही है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो आप डिज़र्व नहीं करते हो, अगर कोई किसी भी तरह का बैगेज या फिर आप कुछ नेगेटिव इमोशंस भी लेकर के चल रहे हो ना, उनको रिलीज़ करो, उनको रिलीज़ करो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे किसी दोस्त के साथ शेयर करना, नहीं कर सकते हो, कोई नहीं है तो कोई भी सैड सॉन्ग लगाएं, उसको सुने, रिलीज़ कीजिए, रो लीजिए थोड़ा सा। नहीं, वो भी नहीं कर सकते हैं तो डिवाइन को एक लेटर लिख लीजिए जिसमें आप अपने सारे गम लिख रहे हैं, और देन उनको बर्न कर दीजिए और डिवाइन को समर्पित कर दीजिए कि मैंने अपनी सारी इश्यूज, सारी प्रॉब्लम्स, जो भी मेरे अंदर भरा हुआ है वो सब मैंने आपको समर्पित कर दिया है, ठीक है। तो क्योंकि वो हीलिंग आपके लिए आ रही है यहाँ पर, ओके। तो उस एनर्जीज में टैप इन करना है आपको, आपके लिए गाइडेंस यही है, ओके। और जैसे कि प्रार्थनाएं मैंने आपके लिए बोला है कि विश्वास रखना है आपको उस लाइट पर, यूनिवर्स पर आपको विश्वास रखना है, क्योंकि आपके लिए वो आ गए हैं यहाँ पर, आपको उस प्रॉब्लम से, उस इशू से, उस दुविधा से, उस इल्यूजन से आपको बाहर निकालने के लिए आ गए हैं, ओके। तो उन डिवाइन पर विश्वास रखना ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पता है क्या है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना क्योंकि वो बेसिकली आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही आपसे बात कर रहे हैं। आपकी जो कॉलिंग आपको क्या बोल रही है करने के लिए इस वक्त में, आपको ना इस समय अपने मन को बहुत शांत रखना है टॉरस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है।
पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लग रहा है कि बहुत से लोग इस मैसेज को, इन मैसेजेस को, ये जो गाइडेंस आपको दी जा रही है ना, आप इन्हें इग्नोर करने वाले हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। प्लीज़, ये आपको छोटी चीज़ लग सकती है पर इसे इग्नोर मत कीजिए। आपको अपने साथ थोड़ी देर बैठना है। कोशिश कीजिए, आपके लिए ना नेचर में टाइम स्पेंड करना बड़ा ज़रूरी है। मैं ऑलवेज बोलती हूँ, ग्राउंडिंग अगर करनी है ना आपको, नेचर में टाइम स्पेंड करो, मिट्टी को टच करो, ठीक है, मिट्टी को टच करो, वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए आइज़ क्लोज करके। मैं ये नहीं कह रही आप मेडिटेशन करो वहाँ पे बैठ करके, आप आंखें बंद करो और आप अपने आप से पूछो, देखो कि आप क्या डिज़र्व करते हो और आप अननेसेसरी क्या लेकर के चल रहे हो, क्या रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत है। अपने आप से क्वेश्चंस पूछने हैं वहाँ पर आपको बैठ करके, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और एक बार भी ये चीज़ नहीं हो जाती है, ठीक है। लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज, क्या आ रहा है टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए, क्या आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज में। मदर ऑफ वॉन्ड, आपके लिए प्रोटेक्शन है, आप प्रोटेक्टेड हो, आप प्रोटेक्टेड हो, आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। आप पूरी तरीके से गाइडेड हो और प्रोटेक्टेड हो। दैट इज़ वाई आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, ओके। फूल, एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए, आने वाले 10 दिन में एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए और आपके विश्वास का टेस्ट है आने वाले 10 डेज में। सबसे पहला मैसेज, न्यू बिगनिंग से भी पहले का मैसेज, न्यू बिगनिंग उनके लिए है जो इस टेस्ट में पास हो जाएंगे। आपके विश्वास का, आपके डिवाइन पर, जिन भी शक्ति में आप बिलीव करते हैं ना, उन पर आपका विश्वास कितना स्ट्रांग है, जो आप उनसे मांग रहे हो, आप कितना जानते हो अंदर से, कितने आप यकीन करते हो कि वो आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और वो पूरा करेंगे। इस चीज़ का टेस्ट है आपका, ओके। और न्यू बिगनिंग उन्हीं के लिए ही है। और यहाँ पर है सन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है आई थिंक सो सन का कार्ड इसमें मैं एक बारी क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं कई बारी कंफ्यूज हो जाती हूँ। यस, ये है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, ओके। माय गॉड टॉरस, यहाँ आपका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में। अगर मैं जर्नल वे में बोलूँ यहाँ पर, तो आपका टेस्ट है नेक्स्ट 10 डेज़ में आपके पेशेंस का, आपके विश्वास का, ओके। और अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हो तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जहाँ जहाँ इम्बैलेंस हैं, जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर बैलेंस आएगा। चाहे वो आपके रिश्तों में हो, ठीक है, चाहे किसी पार्टनरशिप में कोई इशू क्रिएट हो रही है, चाहे आपके करियर में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, चाहे कहीं पर भी, कहीं आप न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, कहीं चीज़ें आप नई शुरुआत करना चाहते हो, जो भी चीज़ है, वहाँ पर ग्रोथ आपको तभी मिलेगी जब आप इस टेस्ट में पास हो जाओगे, ओके। ये आपके लिए एक, जिसे कहते हैं ना कि एक शर्त रखी जा रही है कि पहले तुम्हें इस टेस्ट में पास होना पड़ेगा, तुम्हारा पेशेंस और तुम्हारा जो ट्रस्ट है ना वो चेक किया जाएगा। तो नेक्स्ट 10 डेज जो है आपका पेशेंस और आपका जिसे कहते हैं ट्रस्ट जो है डिवाइन पर, उसको चेक किया जा रहा है। क्योंकि आई रियली डोंट नो, मैं बोलते बोलते क्यों मैं डिस्ट्रैक्ट हो रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि इस समय मैं आपकी एनर्जीज में हूँ, तो आप भटक सकते हो, ओके। आपका माइंड आपको भटका सकता है, आपका माइंड आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकता है इस समय में। तो इस समय में बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेट करें, आप डिवाइन से कनेक्ट हों और अपने आप को बार बार याद दिलाएं, ठीक है, कि आप आप उन पर विश्वास करते हैं, आपको पूरा विश्वास है उन पर, आप जो भी प्रार्थनाएं कर रहे हैं डिवाइन उनको सुनेंगे, क्योंकि आपके अंदर डिस्ट्रैक्शंस भी हैं, फोकस की कमी है यहाँ पर, फोकस की कमी है आप फोकस आपका हट जाता है, मुझे ऐसा यहाँ पर लग रहा है, ओके। क्योंकि मैं एक बार ही नहीं, मैं इस रीडिंग में मैं बहुत बार डिस्ट्रैक्ट हुई हूँ, मेरा माइंड, मैं बोलते बोलते मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ कि मैं अभी बोल ही क्या रही थी, ऐसा हुआ है मेरे साथ, ठीक है। तो प्लीज़
आपका कमिटमेंट बेसिकली चेक किया जाएगा। ओके, तो इस टेस्ट के लिए तैयार हो जाए, और जो इस टेस्ट में पास हो जाएंगे टॉरस, उनके लिए यहाँ पर न्यू बिगनिंग है और बैलेंस है उनकी लाइफ में। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज के लिए। ओके, यहाँ पर क्या गिरा है, फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। ओके, तो यस, इस समय में आपको कुछ चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने पड़ेंगे। आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आपके अगेंस्ट वर्क कर रही हैं, आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, क्योंकि वही तो आपका टेस्ट है कि आप कितना ट्रस्ट कर रहे हो। मैंने बोला ना, आपका टेस्ट किया जाएगा, आपको टेस्ट किया जाएगा कि आपको कितना विश्वास है यूनिवर्स पर, ठीक है, आपको अपनी डिवाइन शक्ति पर कितना विश्वास है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें आपके अगेंस्ट जा रही हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि मे बी आप जो मांग रहे हो वो पूरा नहीं हो। ठीक है, ऐसा आपको प्रतीत हो सकता है, तो उसके लिए रेडी रहिए, क्योंकि ये जस्ट एक इल्यूजन्स ही होंगे आपके लिए। ठीक है, आपको चेक किया जा रहा है। फाइनेंशियल पिंच, फाइनेंसिस को आपको बहुत संभल करके ध्यान से लेकर के चलने की ज़रूरत है। फिजूल खर्ची से आपको यहाँ पर बचना है, और ख़ास करके आप कहाँ खर्च कर रहे हो। ठीक है, अगर आप किसी को उधार देने लगे हो कोई आपसे पैसे मांग रहा है, तो इस टाइम पीरियड में अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, और मैं कहूँगी कि नेक्स्ट 10 डेज़ आपको कहीं इन्वेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और पैसों को थोड़ा सा संभाल करके आपको चलने की ज़रूरत है। इतने सारे मैं मैसेजेस एक बार में नहीं लेने वाली हूँ। ओके, नेक्स्ट 10 डेज़ में टॉरस के लिए क्या मैसेज आ रहा है, प्लीज़ बताएं, और क्या आ रहा है। ओके, सक्सेस, डेफिनेटली यहाँ पर स्टार्ट की एनर्जीज है, और यहाँ पर है वेल्थ। ब्यूटीफुल। अब आप समझ जाइए, ये आपके लिए 1000% कन्फर्मेशन है। देख लीजिए, यहाँ पर है फोर्सेस वर्किंग अगेंस्ट यू। ठीक है, चीज़ें आपके अगेंस्ट काम करेंगी, आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है, जो कि पूरी तरीके से इल्यूजन्स रहेगा। फाइनेंसिस का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बट यहाँ पर वेल्थ और सक्सेस भी है। मैंने आपको बोला ना, शर्त है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से आपके लिए, कि अगर आप इस टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको ये गिफ्ट डेफिनेटली मिलेगा, आपको वो सक्सेस मिलेगी, आपको वेल्थ भी मिलेगी, बट उसके लिए आपको ये टेस्ट को पास करना होगा। ओके ओके, वाओ, लेट्स सी आर्कएंजल माइकल की तरफ से इन नेक्स्ट 10 डेज के लिए टॉरस के लिए क्या मैसेज है। आर्कएंजल माइकल क्या मैसेज देना चाहते हैं टॉरस को। थैंक यू। लीन ऑन गॉड एंड द एंजल्स फॉर सपोर्ट। सी, आपको आर्कएंजल माइकल भी क्या कह रहे हैं, देखो, जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, वो सब छोड़ दो, गॉड पर छोड़ दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो, डिवाइन पर छोड़ दो, एंजल्स पर छोड़ दो, जो भी आप उनको नाम देते हो उन पर छोड़ दो। वो देखो, वो आप इस पिक्चर को देख पा रहे हैं, वो बाहें खोले आपकी प्रॉब्लम्स को लेने के लिए खड़े हैं, और वो बस ये चाहते हैं कि एक बार विश्वास करो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, मैं चाहूँगी कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस मैसेज को, इस फोटो को आप ऑलवेज याद रखो कि वो क्या चाहते हैं आपसे। वो चाहते हैं कि बस आप उन पर पूरी तरीके से ट्रस्ट करो, आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से उन पर छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ बस। ठीक है, जो भी इशू है वो क्लियर कर देंगे, उनका सपोर्ट लो आप पूरी तरह से। ओके, डाउट्स मत लाओ अपने अंदर। आपकी गार्जियन एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको नेक्स्ट 10 डेज के लिए टॉरस। लेट्स सी, आपके गार्जियन एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको। मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, पॉजिटिव सोचो। बस देखो, आपको नेक्स्ट 10 डेज में करना क्या है, कुछ नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है टॉरस, ये देखिए, आपकी पूरी रीडिंग का सार यही है। कोई भी इशू, मैं कहूँगी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, कोई भी इशू में अगर आप अटके हुए हो लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में, मैं यहाँ पर आपको स्पेसिफाई भी नहीं करूँगी कि सिर्फ लव एरिया की बात कर रही हूँ, मैं आपकी रिश्तों की बात कर रही हूँ या फिर करियर की बात कर रही हूँ। कोई भी एरिया आपका बेसिकली हो सकता है जहाँ आप अटके हुए हो। आपको अपना खुद का दिमाग नहीं चलाना कि वो चीज़ कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। ठीक है, उसमें पॉसिबिलिटी कितनी है, परसेंटेज कितना है उसके ठीक होने का, सॉल्यूशन निकलने का, आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको सिर्फ डिवाइन, जिन भी शक्ति में बिलीव करते हो ना, उन पर वो चीज़ समर्पित कर दो। ठीक है, उसको छोड़ दो, और छोड़ने का मतलब ये है कि आपको उनसे प्रार्थना करनी है। इस समय की आपकी की हुई प्रार्थना बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, बिलीव मी। वो जैसे कहते हैं ना कि सारा अंधेरा छट जाएगा, सारी प्रॉब्लम्स हटा दी जाएंगी, पर वहाँ जब आप यहाँ पर
प्रेयर करोगे, जब आप यहाँ पर प्रार्थना करोगे ना, उसके बाद आपका ये टेस्ट होगा कि आपने कितना ट्रस्ट दिखाया, कितना यकीन किया अपनी प्रार्थना पर और डिवाइन पर कि वो आपकी प्रार्थना को सुनेंगे और पूरा करेंगे। और आपने कितना पेशेंस, आपके अंदर कितना पेशेंस है, आपके अंदर कितना सब्र है, आप कितना वेट कर सकते हो। क्योंकि क्या होता है ना, जब थोड़ा सा टाइम लग जाता है तो होता क्या है कि वो पेशेंस रिलीज़ हो जाता है, सब्र हमारे अंदर ख़त्म हो जाता है और फिर डाउट्स आने लग जाते हैं, डाउट्स घेर लेते हैं हमें कि शायद अब नहीं होगा, अब तो वक्त निकल गया। तो आपके साथ ऐसा होगा, थोड़ा सा देर लगाएंगे, ठीक है, उसमें आपका पेशेंस टेस्ट होगा कि अभी भी आप डगमगाए हो कि नहीं डगमगाए हो। अगर आप नहीं डगमगाए, बिलीव मी, वो चीज़ है आपके लिए आ रही है, वो चाहे कोई भी है। यहाँ पे हालांकि सक्सेस और वेल्थ है, क्योंकि मेजॉरिटी लेवल पर यहाँ पर सिर्फ इसी चीज़ की बात हो रही होगी, ठीक है ना। लेकिन आपके केस में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है। ओके, तो जो भी चीज़ आप बेसिकली मांग रहे हो, ये कोई फैमिली इशू भी हो सकता है, ओके, तो वो आपकी सॉल्व होगी, बिलीव मी। क्योंकि आपकी रीडिंग से अंततः मुझे इतनी पॉजिटिविटी और इतनी स्ट्रेंथ मिल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस कार्ड को कभी नहीं भूलना, इस मैसेज को कभी नहीं भूलना है आपने, ओके। तो येस माय डियर टॉरस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप आपको इससे मैसेजेस मिले हो, गाइडेंस मिली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कितने मैसेजेस आपको मिले हैं, कितना आपको इस वीडियो ने मदद किया है। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, उनसे प्रार्थना करते रहिए और उनको थैंक यू ज़रूर कहिएगा। और सबसे ज़्यादा और इम्पॉर्टेंट क्या है कि अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए भी ये मैसेज है तो उन तक आप पहुंचा पाएँ मैसेज, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली जो नई वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।